नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो ईद मुबारक हो सबको। सभी लोग खुशहाली से ईद मनाएं, सभी को ईद मुबारक हो। दूसरी चीज़ कि दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आगे आने वाला हफ्ता किस तरीके का रह सकता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझसे पूछी जा रही है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि सर हम इस चैनल के ऊपर लर्निंग शुरू करनी है तो किस तरीके से शुरुआत करें। दोस्तों मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। आपको अगर स्टार्टिंग करनी है लर्निंग की तो आपको कम से कम 3 प्लेलिस्ट देखनी पड़ेंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस रहती हैं तो वो सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको यहाँ मिलेंगी। पहली प्लेलिस्ट है आपकी लर्न टू एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट, सेकंड प्लेलिस्ट है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग वाली, और थर्ड प्लेलिस्ट है आपकी ये वाली ऑप्शन चेन वाली। आप ये 3 प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। और जो 9 दिन के मूविंग एवरेज की जो चर्चा की थी मैंने पिछले वीडियो के अंदर कि आपको वो सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो 9 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसका लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा इन तीनों प्लेलिस्ट के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर भी मैं आई बटन के ऊपर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीकली निफ्टी व्यू जो हमने पोस्ट किया था, जो कि ये वाला था 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के निफ्टी व्यू के अंदर हमने क्या चर्चा किया था। हम ये हर बार करते हैं तो इस बार भी कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आप जाके प्ले करके देख भी लीजिएगा। हमने टारगेट लिया था वहाँ पे 11,380 का, 11,380 का इस हफ्ते के लिए, ठीक है। मार्केट गया 11,342, ठीक है। तो हम बुलिश थे इस हफ्ते में। मार्केट ने ये वाला टारगेट जो थर्सडे मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लिया। तो जो हमारा वीकली निफ्टी व्यू था उसके आसपास मार्केट गया और टारगेट अचीव हो गया। तो हमारा ये वाला हफ्ता जो था, इस हफ्ते में हम बुलिश थे और हम टारगेट के आसपास पहुँचे। तो ये वाला निफ्टी व्यू भी हमारा बिल्कुल करेक्ट गया। वीकली वाला हमारा हर निफ्टी व्यू जो वीकली वाला है वो करेक्ट जाता है, ठीक है। और इस हफ्ते का भी गया, ठीक है। अब हमने थर्सडे के बाद जब फ्राइडे को एक वीडियो डाला, ठीक है भाई, थर्सडे को हमारा अगर टारगेट अचीव हो गया तो हमको दोबारा से एक एनालिसिस करनी ज़रूरी है ना। तो अब थर्सडे को ही हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हमने फ्राइडे को एक दोबारा से वीडियो पोस्ट किया जो कि ये वाला था। और इस वीडियो के अंदर मैंने चर्चा की थी कि यहाँ पर जो है बियर्स की पावर मजबूत होती जा रही है। और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भाई 11,200 के ऊपर अब सेलिंग प्रेशर जनरेट हो चुका है, अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। फ्राइडे के लिए डाला था और हुआ वैसे ही, मार्केट इसके ऊपर नहीं गई। मार्केट को सेलिंग प्रेशर मिला इस रेंज के आसपास। मार्केट 11,151 तक गई फ्राइडे को ऊपर की तरफ और वहाँ से गिरना शुरू हो गई, ठीक है। तो दोस्तों टेक्निकल्स एनालिसिस काम करती हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को नहीं मानते, जो डाटा पॉइंट्स को नहीं मानते, उनके लिए मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ये प्रूव कर देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सच में काम करती है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेरी वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखा कीजिए और तभी आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों अब चलते हैं आगे। हम चर्चा करते हैं कि अगले हफ्ते में क्या रहेगा, किस तरीके की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो मेरी वीकली निफ्टी व्यू होती है इसके अंदर मैं डीप एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। हर पैरामीटर को काउंट करता हूँ, इसलिए ये वीडियोस जो होती हैं थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एक लर्नर हैं तो इस पूरी वीडियो को देखेंगे ज़रूर, मैं ये मानता हूँ। और अगर आप केवल लेवल्स या फिर टिप्स के लिए आए हैं तो आप इसको स्किप करके देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। लेकिन आप सच में चाहते हो लर्न करना कि एनालिसिस किस तरीके से करते हैं तो आप इसको पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं, इस हफ्ते की चर्चा करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, 1 डे की सेटिंग खुली हुई है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये क्या है, ये गोले के अंदर क्या चल रहा है। ये है दोस्तों कंसोलिडेशन, ठीक है, जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बताया भी था।
अब ये कंसोलिडेशन जो है ये वॉल्यूम सपोर्टेड है, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वॉल्यूम सपोर्टेड कंसोलिडेशन है। अब इस कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है ये भी समझ लेते हैं। देखिए कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हुआ और ये कंसोलिडेशन यहाँ तक रहा। कितने नंबर ऑफ़ डेज़ रहा? 9 डेज़ कंसोलिडेशन रहा। ठीक है, टोटल 9 डेज़ कंसोलिडेशन रहा। अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अभी तक 9 डेज़ का कंसोलिडेशन हो चुका है। अब आपको ये देखना है 9 डेज़ में से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडल्स कौन सी बनी हैं। ठीक है, और सारी वॉल्यूम सपोर्टेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेयरिश कैंडल है। फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल, सेकंड बेयरिश कैंडल, थर्ड बेयरिश कैंडल, फोर्थ बेयरिश कैंडल, फिफ्थ बेयरिश कैंडल। ठीक है, तो 9 में से 5 डे जो है बेयरिश कैंडल बनी है। ठीक है, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बाकी 4 दिन ये वाली कैंडल, ये एक डोजी है, इसको बुलिश कैंडल नहीं मानते, चलो मान लेते हैं, फिर लोग कहेंगे कि आप तो बेयरिश ही रहते हो। ठीक है, तो चलो इसको बुलिश हम मान लेते हैं। ठीक है, 1 कैंडल बुलिश, 2 कैंडल बुलिश, 3 कैंडल बुलिश, चलो ये 4 कैंडल भी बुलिश मान लेते हैं। वैसे ये बुलिश है नहीं क्योंकि इसका जो बॉडी का विग है वो ऊपर की तरफ है, फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मान लेता हूँ। ये कैंडल जो है मैं न्यूट्रलाइज कैंडल मानूंगा अपने हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, फिर भी चलो आप लोगों की सुविधा के लिए मान लेता हूँ मैं। 4 डे जो रहे हैं वो रहे हैं बुल्स के। समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ मैं आपको। ये कंसोलिडेशन में 9 दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज़ 9 दिन रहे, 5 दिन रहे बियर्स के, 4 दिन रहे बुल्स के। वॉल्यूम सपोर्टेड सारा का सारा है कंसोलिडेशन, हमने चेक कर लिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है देखने को कि पावर किसकी ज़्यादा है, बियर्स की या बुल्स की? डेफिनेटली बियर्स की पावर ज़्यादा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन अगर मार्केट कर रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। अब अगर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होगी तो मतलब ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा या फिर नीचे की तरफ मिलेगा? ये आप बताइए दोस्तों। नीचे की तरफ मिलेगा, डाउन साइड ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेक डाउन मिलेगा, सॉरी। मार्केट की संभावना कहाँ जाने की है? नीचे जाने की है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। पावर्स फ़िलहाल बियर्स की ज़्यादा है, वॉल्यूम यहाँ पर जनरेटेड है, कंसोलिडेशन यहाँ पर अभी 9 दिन के अंदर पूरा हो चुका है। ठीक है, और अब देखते हैं जो ब्रेकआउट मिलने की संभावना है अगले हफ्ते के लिए, वो मुझे लगता है कि डाउन साइड में है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि बियर्स की पावर ज़्यादा है। किस तरीके से देखते हैं, 1 डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि भाई बियर्स की पावर ज़्यादा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, लगातार 3 दिन से 1 2 3 लास्ट 3 डेज से यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्टेड है। डाउन मूव, जो ये डाउन मूव चल रहा है ये वॉल्यूम सपोर्टेड है। ठीक है, तो वॉल्यूम सपोर्टेड डाउन मूव जो रहता है वो सस्टेन करता है, या फिर अपसाइड मूव भी जो होता है वॉल्यूम सपोर्टेड वो भी यहाँ पे सस्टेन करता है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सस्टेन करेगा तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये भी एक संकेत देता है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम को दोनों को कोरिलेट करें, ये भी एक संकेत देता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, दोनों के दोनों जो एनालिसिस हैं हमारे अभी तक, वो दोनों संकेत कर रहे हैं कि वो मार्केट नीचे जा सकती है। अभी हम दोस्तों यहाँ पर तीसरा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा एनालिसिस क्या है कि हम लोग यहाँ पर अपना टर्नओवर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, पिछले 3 दिन से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, ये टर्नओवर है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर लिखा भी हुआ है मैंने। ये टर्नओवर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता है कि निफ्टी ने नीचे जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ब्लैक कलर की लाइन जो है वो टर्नओवर की है, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी नीचे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक बियरिश साइन है। ठीक है, ये भी एक बियरिश साइन है। तो दोस्तों तीसरा सेटअप भी हमको यही बता रहा है
कि यहाँ पर बियर्स की पावर ज़्यादा है और बियरिश साइन ही नज़र आ रहा है तीसरे सेटअप के ऊपर भी। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों चौथे सेटअप के ऊपर। चौथा सेटअप जो है वो ये है हमारा फिबोनाची। अब दोस्तों फिबोनाची के हिसाब से हम लोगों ने टारगेट लिया था पिछले हफ्ते का 11,380 का, उसके आसपास मार्केट गई। देखो यहाँ पे इसने टॉप बनाया 11,342 का, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने कहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, हमने पिछले हफ्ते कहा था, पिछले हफ्ते मार्केट ऊपर भी गई, हमारे हिसाब से मार्केट चली। लेकिन अब 78% के आसपास से ना क्या होता है कि रिट्रेसमेंट शुरू होता है मार्केट के अंदर, और वही रिट्रेसमेंट जो है ना यहाँ पे हमको दिख रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड रिट्रेसमेंट है। तो बहुत जल्द, मैं ये नहीं कह रहा अगले हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्द आपको 10,550 यानी कि 10,550 का लेवल मिलेगा देखने को। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 61% का लेवल है, 10,550 का लेवल मिलेगा बहुत जल्द देखने को, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ फेवरेबल है, वॉल्यूम भी है, रिट्रेसमेंट भी है, और बाकी चीज़ें तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, बियर्स की पावर भी ज़्यादा है। चौथा सेटअप भी हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इस सेटअप के हिसाब से सेल ऑन राइज करना है फ़िलहाल अभी भी। तो 4 सेटअप हो गए, चारों के चारों सेटअप हमको बेरिश बता रहे हैं। यहाँ पर फिबोनाची भी बेरिश है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 सेटअप हमने डिसाइड किए, चारों के चारों बेरिश हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों पांचवा सेटअप देख लेते हैं। पांचवा सेटअप है दोस्तों पीई रेशियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीई रेशियो, पीबी रेशियो, निफ्टी 50 का पीई रेशियो मैंने केवल टिक किया है, और मैं यहाँ पर जुलाई मंथ का पीई रेशियो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो पीई रेशियो देखिए आप यहाँ पे निकलेगा आपका। ठीक है, और ये 31 तक आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। पीई रेशियो के बारे में मैंने चर्चा ऑलरेडी की हुई है कि 30 के आसपास पीई रेशियो एक डेंजर खतरे का निशान होता है निफ्टी के लिए। निफ्टी का पीई रेशियो जब भी 30 के पार जाता है वहाँ पर एक करेक्शन आता है। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जुलाई के स्टार्टिंग में पीई रेशियो जो था 26.97 के आसपास था, लेकिन जुलाई के एंड में पीई रेशियो 30.20 हो चुका है दोस्तों। ये एक खतरे का निशान है, और इसकी वजह से, इस खतरे के निशान की वजह से निफ्टी ने ऑलरेडी लास्ट 3 डेज़ में करेक्शन ले भी लिया है 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी मार्केट लेके बैठी हुई है, क्योंकि 30 के आसपास पीई रेशियो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो दोस्तों जो लोग पीई रेशियो का मजाक उड़ा रहे थे कि पीई रेशियो से कुछ नहीं होता और क्या कहते हैं पीई रेशियो एक बकवास चीज़ है, तो दोस्तों ये प्रूव मार्केट अपने आप ही कर देगी उन लोगों को, और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस का मतलब कि अगर मैंने बोला कि भाई पीई रेशियो बियरिश है, तो मार्केट में होगा क्या, पेशेंस तो है ही नहीं लोगों के पास। वो क्या बोलेंगे, उनके अंदर क्या सीन है कि वो क्या सुबह उठेंगे 9 बजे मंडे को और कहेंगे अब तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए। अरे भाई ये फंडामेंटल्स होते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं। ये फंडामेंटल्स फॉलो होते ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं कि सुबह 9 बजे उठते के साथ ही होना शुरू हो जाएंगे। मतलब मार्केट जो है पहले से ही आपको इंडिकेट करना शुरू कर देती है फंडामेंटल्स के बेसिस के ऊपर कि भाई अब करेक्शन आएगा, लेकिन आपको दूसरे पैरामीटर्स भी चेक करने हैं कि करेक्शन आएगा कब। ठीक है, तो करेक्शन तो आना है, यहाँ पे करेक्शन तो बनता है क्योंकि 30 के आसपास पहुँच चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को मॉर्निंग में उठे आप और 9 बजे क्या कहते हैं करेक्शन नहीं आया तो आपने भाई पैरामीटर्स को या फंडामेंटल्स को रॉन्ग साबित कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फंडामेंटल्स आपको पहले से ही इंडिकेट कर देते हैं कि भाई मार्केट करेक्शन के मूड में है और मार्केट करेक्शन लेगी ज़रूर, आपने देख ही लिया, लेकिन वो लेगी कब, आपको दूसरे पैरामीटर्स को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। नहीं करना चाहते, इस बात को नहीं समझना चाहते, वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पीई रेशियो के हिसाब से भी ये 5वां सेटअप हमारा हुआ। पीई रेशियो के हिसाब से भी यहाँ पर मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर शुरुआत होने वाली है, ऑलरेडी हो चुकी है वैसे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने ट्रेंड हो गए, 5 सेटअप हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब छठा सेटअप देख लेते हैं। तो दोस्तों छठा सेटअप क्या है, डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज
देखिए होता क्या है, आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है डिलीवरी परसेंटेज का, कि डिलीवरी परसेंटेज जब हाई रहता है तो वहाँ पर ख़रीदारी की जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, बिग प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई नहीं है, ठीक है, और वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं हैं, वहाँ पर छोटे प्लेयर ही एक्टिव हैं। और मैं आपको पुरानी वीडियोस के अंदर इस बात को बोल भी चुका हूँ काफ़ी बार कि जो बाइंग की जा रही है, जो मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स की बाइंग की वजह से ही हो रही है, बड़े प्लेयर्स बाइंग नहीं कर रहे, ठीक है। और इसका प्रूफ ये है कि डिलीवरी परसेंटेज है वो नीचे जा रहा है कंसिस्टेंटली मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है। हम इस चीज़ को अभी देख भी लेते हैं यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो आपको यहाँ पर देखो यहाँ पे मंथली सेटलमेंट स्टैटिस्टिक्स नाम का एक वो है पेज खुलेगा आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कैपिटल मार्केट सेलेक्ट करो और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करो, ठीक है। अब 2020 और 2021 की चर्चा कर लेते हैं, हम करंट मंथ की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम पुराना साल देख लेते हैं, लास्ट ईयर में क्या था। ये मंथली बेसिस के ऊपर देखना होता है दोस्तों। अभी मंथली की क्लोजिंग हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है, ये डिलीवरी परसेंटेज है, ठीक है। लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर डिलीवरी परसेंटेज 26, 22, 20, 20, 90, मतलब एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो थी वो अबव 20 था, मोर देन 20 था। देखो मार्च के अंदर भी आप देखोगे तो 20, फरवरी के अंदर भी 20, मतलब लास्ट ईयर का जो एवरेज था वो 20 के ऊपर था। किसका? डिलीवरी परसेंटेज का। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे एवरेज पूरे साल का तो आपको निकल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर फरवरी तक मार्केट 12,000 के आसपास रही भी थी। ये 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंटेज हैवी था, इसलिए मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाया। अब देख लेते हैं कि इस साल क्या सिचुएशन है, ठीक है। इस साल की सिचुएशन देखने के लिए हमको 2020 और 2021 करना पड़ेगा। अब आप चेक कर लो, अब ये जुलाई का अपडेट नहीं हुआ, मंडे तक हो जाएगा, उसको भी चेक कर लेना आप। यहाँ पर देखो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 20 तो पहुँचा ही नहीं किसी भी मंथ में, ठीक है, बल्कि गिर रहा है। अप्रैल में 18 था, फॉल हो रहा है वो डिलीवरी परसेंटेज। मई में ये 17 था और जून के अंदर तो ये 15 हो गया और ज़्यादा गिर गया। यानी कि बड़े प्लेयर एक्टिव ही नहीं हैं, बड़े प्लेयर केवल अपना पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिलीवरी परसेंटेज आपको खुद बता देगा कि कौन प्लेयर एक्टिव है। जुलाई का जो है मंडे को एक्टिव हो जाएगा, जुलाई का भी चेक कर लीजिएगा। अगर 15 से कम आता है तो वहाँ पर एक बेयरिश साइन है। ये 6 सेटअप है हमारा जो हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये भी एक बेयरिश साइन है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल्स हैं मार्केट के जो अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब बेयरिश मार्केट शुरू होने वाली है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे 7th सेटअप के ऊपर। ऑलरेडी मैं आपको पुरानी वीडियो जो थी पिछले हफ्ते की, वहाँ पर मैंने आपको इंडिकेट भी किया था, बताया भी था। मैंने क्या बताया था कि जो भी अपसाइड मूव है वो केवल पिछले हफ्ते तक का ही रहा है, मतलब 31 जुलाई तक के लिए ही एप्लीकेबल है। जो भी अप मूव है उसके बाद मैं बुलिश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे इंडिकेट पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि अगस्त सीरीज़ जो है वो एक बेयरिश इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। और थर्सडे के बाद आप चेक कर लो, वहाँ पे बियर्स की पावर ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगस्त मंथ जो रहेगा वो बुलिश नहीं रहेगा, वो बेयरिश रहेगा। आप लोग समझ लीजिए, मैंने आपको कुछ पुराने वीडियो के अंदर भी वीकली वाले के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि अप मूव जो रहेगा वो 31 तक ही रहने के चांसेस हैं, और वैसा ही हुआ, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पे इंडिकेशन क्या कर रही है ऑप्शन चेन। ये 6 अगस्त की ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन चेन क्या बता रही है, यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन चेन टोटली जो है एक बेयरिश साइन बता रही है, ठीक है। कैसे बता रही है देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो पुट राइटर जो है अपनी पुट्स को अनवाइंड कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक बेयरिश साइन है, क्योंकि अगर बुलिश होती मार्केट तो ये अपनी पुट्स को क्लोज़ ना करते, पुट राइटिंग को क्लोज़ ना करते। दूसरी चीज़, जो एट द मनी के ऊपर ये पुट राइटिंग है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग, ये लो है, ठीक है, और ये हाई है। कॉल राइटिंग अगर हाई है, पुट राइटिंग अगर लो है एट द मनी के ऊपर, तो ये भी बेयरिश साइन है, ठीक है। तीसरी चीज़ पकड़ लेते हैं हम लोग
कि 10,900 के ऊपर, 10,800 के ऊपर चेक कर लो, और यहाँ पर तो 10,700 के ऊपर भी कुछ पोजीशंस हैं। मतलब ये देखो यहाँ पर भी 10,400 तक। मैं ये नहीं कह रहा 10,400 आएगा, लेकिन मार्केट को नीचे लेके आने के लिए सस्ती पुट्स को बाई किया जाता है, पुट्स बाइंग भी हो रही है। तो ये भी एक बेयरिश साइन है, ठीक है। साथ में देखो इन द मनी के अंदर कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग भी चालू है 10,900 के ऊपर, 11,000 के ऊपर, ये भी एक बेयरिश साइन है। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन जो है वो टोटली बेयरिश है, ठीक है। इस हफ्ते का जो मुझे रेंज दिखता है ऑप्शन चेन के ऊपर, अपर रेंज जो रहने वाली है वो 11,200 की रहने वाली है। मतलब ये केवल ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर है। लेवल्स क्या होंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं एक रेंज बता रहा हूँ केवल आपको। रेंज का मतलब ये नहीं कि 11,200 मार्केट जाने वाला है, बस मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपर रेंज है 11,200 का, लोअर रेंज मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 11,000 ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट जो मुझे दिख रहा है वो 11,800 का रेंज दिख रहा है। तो इस हफ्ते का रेंज काफ़ी बड़ा दिखेगा आपको, 10,800 से लेके 10,800 से लेके 11,200 तक का रेंज है, ठीक है। और ये इस हफ्ते का रेंज है ऑप्शन चेन के ऊपर निफ्टी का, ठीक है। अभी हम लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे लेवल्स के लिए ही वेट कर रहे होंगे, तो हम लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन बेयरिश है, तो ये हमारा 7th सेटअप हो गया, जो कि हमने चेक कर लिया कि 7th सेटअप भी हमारा बेयरिश ही है, ठीक है। ओवरऑल हमारा कोई भी सेटअप यहाँ पे बुलिश नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम बुलिश क्यों होंगे, तो यहाँ पर हमारा 7th सेटअप भी बेयरिश है। अब हम दोस्तों यहाँ पर 8th सेटअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा ये है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये शीट जो है हमारी मास्टर शीट है, और इसको मैं हर हफ्ते दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये पिछले हफ्ते का फ्यूचर्स का डाटा है, इस हफ्ते का ये है, ये इक्विटी कैश का डाटा है पिछले हफ्ते का, और इस हफ्ते का ये है करंट का, ठीक है। ऑप्शंस की क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ हाथ की हाथ। ये समझ ली शीट, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, ये समझ लेना। तो इस शीट के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ध्यान लेके चलो। वो क्या है समझ लो पहले। पिछले हफ्ते में लॉन्ग में थे, FII हैजिंग कर रहे थे, मैंने आपको बताया। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा लॉन्ग में है, मतलब ये इस हफ्ते भी हैजिंग में है। क्यों हैजिंग में है, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो बाइंग थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने सारी की सारी पोजीशंस को क्लोज़ किया है कैश सेगमेंट के अंदर, और नेट बेसिस के ऊपर उनका डाटा कैश सेगमेंट का माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने दबा के कैश में इक्विटी को सेल ऑफ किया है, उसके अगेंस्ट में हैजिंग की है फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। तो FII क्या है, ये हैजिंग वाली पोजीशन रियल तो होती नहीं है, ये तो केवल हैज के लिए की जाती हैं, जो कि उन्होंने क्या कहते हैं लॉन्ग साइड की बनाई है फ्यूचर्स में। तो ये हमको पता लग गया अगर हम कोरिलेट करेंगे कैश सेगमेंट के साथ कि भाई कैश में उनका सेल ऑफ है FII का, और ये हैजिंग पोजीशंस हैं। तो हम यहाँ पर अगर कैश के अंदर बेयरिश है तो हम यहाँ पर बेयरिश ही मानेंगे FII को। प्रोप्राइटर्स देख लेते हैं, प्रोप्राइटर्स की भी शॉर्ट में हैजिंग वाली पोजीशंस हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई प्रोप्राइटर्स ने फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये बाई कर रहे हैं। लेकिन बाइंग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित वाली नहीं है, मात्र 260 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये लोग इस हफ्ते रहे। रिटेल ट्रेडर एवरग्रीन बुलिश रहते हैं, ठीक है। इस हफ्ते भी उन्होंने कैश में बाइंग की है, लेकिन ये लोग भी बड़े थोड़े से स्मार्ट होते हुए दिख रहे हैं। कैसे कि इन्होंने भी हैजिंग की है, इस बार शॉर्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाई है, इन्होंने भी हैजिंग की है। इनकी पोजीशंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी शॉर्ट में क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, और जिसकी वजह से ये हैजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सारा का सारे प्लेयर हैजिंग कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स में केवल एक ही प्लेयर है जो कि DII है, जिसकी रियल पोजीशंस हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्यों हैं शॉर्ट में, जब उसको कोरिलेट करेंगे इक्विटी के साथ, तो वो पिछले हफ्ते भी नेट सेलर था इक्विटी के अंदर, इस हफ्ते भी नेट सेलर दिख रहा है। तो ये उनकी रियल पोजीशंस हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, DII की। तो केवल एक रिटेल ट्रेडर DII को छोड़ के बाकी सब लोग हैजिंग कर रहे हैं। तो फ्यूचर का डाटा इस बार हैजिंग का है, और इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, चाहे कोई लॉन्ग क्या कहते हैं शॉर्ट कर रहा हो। लेकिन कैश सेगमेंट का डाटा ये बता रहा है
कि यहाँ पर एक बड़े प्लेयर जो हैं, चाहे एफआईआई हो चाहे वो डीआईआई हो, कैश सेगमेंट के अंदर बेयरिश है इस हफ्ते। ठीक है, तो ओवरऑल बड़े प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे बेयरिश है और मैं बड़े प्लेयर्स के साथ ही जाता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या हो रहा है, एफआईआई लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एफआईआई लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग की है ज़बरदस्त, जो हम ऑप्शन चेन पे देख भी चुके हैं। तो यानी कि एफआईआई की ये रियल पोजीशंस हैं। इन्होंने हैजिंग भी की है, बहुत सस्ते में हैजिंग की है, 11,500 से 11,700 में कॉल बाइंग की है। तो ऑप्शंस में इन्होंने इन वाली पोजीशंस को हैज भी कर लिया साथ में। ठीक है, लेकिन इनकी रियल पोजीशंस क्या है, इक्विटी में कैश, इक्विटी में सेल ऑफ कर रहे हैं, पुट बाइंग भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो एफआईआई है वो बेयरिश है। ठीक है, अब प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी बड़े प्लेयर्स के साथ चलते हैं, तो ये भी कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ये भी बेयरिश है ऑप्शंस में। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो एवरग्रीन बुलिश होते हैं, तो वो इस बार भी बुलिश हैं, 11,000 और 11,100 की पुट राइटिंग कर रहे हैं, बुलिश हैं वो लोग। डीआईआई जो एक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल केवल रिटेल ट्रेडर को छोड़ के, ठीक है, ओवरऑल अगर हम इसकी समरी निकालें तो केवल रिटेल ट्रेडर को छोड़ के बाकी सभी, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो डीआईआई हो, सभी के सभी यहाँ पर बेयरिश हैं। ठीक है, बेयरिश हैं सभी के सभी। दोस्तों 8वां सेटअप हमारा ये भी ये बता रहा है बेयरिश मार्केट रह सकती है अगले हफ्ते में, ये भी बुलिश साइन नहीं दे रहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए, बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल करना क्या है, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम लोग किसकी, हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स की। लेवल्स की चर्चा करने के लिए हमको चार्ट के ऊपर वापस आना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं जो बताऊँगा इन लेवल्स के हिसाब से वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो हमारे सारे सेटअप जो हैं बेयरिश हैं, हमको करना क्या है, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है ये पिवट पॉइंट के काम करती है हमारी। तो यानी कि 11,010 के नीचे गया मार्केट तो मार्केट डूब जाएगा, ये बात ध्यान देना। 11,000 के नीचे मार्केट गया, मार्केट जाएगा डूब, 2 बार बोल दिया, क्योंकि हमारे सेटअप जो हैं ऑलरेडी सारे के सारे सेटअप बेयरिश हैं। लेकिन दोस्तों 11,000 के नीचे कब जाएगा, मंडे को जाएगा, ट्यूसडे को जाएगा, वो देखने वाली बात है, वो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद ही पता लगेगा हमको। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट का वो कहाँ पे है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से, वो है 11,160 के आसपास, 11,160 के आसपास। ये एक सेलिंग प्रेशर जोन है, ऑप्शन चेन पे भी पता लग गया हमको, और यहाँ पर हमारा लेवल जो है वो भी निकल के आ रहा है। तो यानी कि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ पे सेल पोजीशंस बनाऊँगा। ठीक है, वहाँ पे मैं सेल पोजीशंस बनाऊँगा। सेल ऑन राइज का मतलब यही होता है कि ऊपर के लेवल जो है हमको पता होने चाहिए कहाँ पर हमारे सेल पोजीशंस बनेंगी। तो 11,160 के आसपास मेरी सेल पोजीशंस बनेंगी, वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस भी रखूँगा 11,200 का, 40 पॉइंट्स का। मैं आपको स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ इस बार, याद रखिएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाऊंगा, मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रहूँगा, देखता नहीं रहूँगा, मुंह नहीं देखता रहूँगा कि भाई मार्केट नीचे आएगी, कोई बात नहीं। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सेल ऑन राइज के लिए मेरा लेवल ये रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, नीचे के लेवल जो रहेंगे वो हम क्लियर कर देते हैं। पहला लेवल रहेगा 11,090 का, दूसरा लेवल रहेगा 11,000 का। 11,000 डायरेक्टली ब्रेक होता है तो भैया 10,940 ये वाला लेवल, 10,940। ठीक है, ये वाला लेवल नीचे का 11,000 ब्रेक होने के बाद, और अगला लेवल 11,825, ये लेवल भी आ सकता है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है वेडनेसडे को, और मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा आरबीआई, क्योंकि इस इकोनॉमी में कुछ भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेवल भी मिल सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज ही करना है, बुलिश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन बुलिशनेस का नहीं है। लेवल्स आपको पता लग गया, स्टॉप लॉस पता लग गया, टारगेट पता लग गए निफ्टी के। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे लेवल्स क्या हैं निकल के आ रहे हैं वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हमको जो ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों, वो कहाँ पे दिख रही है वो देख लेते हैं। ब्लू लाइन होती है पाइवट की। ठीक है, ब्लू लाइन है ये वाली 21,589 की। ठीक है,
मतलब ओवरऑल 21,600 ये एक पिवट पॉइंट की लाइन है। इसके नीचे मार्केट गया तो डूब जाएगा बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। नीचे के लेवल जो रहेंगे 21,453, नीचे के लेवल हैं 21,450 का, ठीक है। दूसरा लेवल निकल के आता है 21,000 का डायरेक्ट, 21,000 21,000 का लेवल निकल के आता है। अगर ये 21,600 के नीचे गया तो ये यहाँ पर चला जाएगा, और अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी ख़राब खबर आई तो 21,000 आ जाएगा इस हफ्ते में, याद रखिएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या न्यूज़ आएगी उसके अंदर, आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वेडनेसडे को, वो तो आरबीआई ही बताएगा। पहले से मेरे वर्ड्स मत पकड़िएगा, मैंने सिंपल सी बात बता दी आपको कि अगर आरबीआई पॉलिसी में बैड न्यूज़ आती है तब जाके ये 21,000 आएगा, ठीक है। वर्ड्स मत पकड़ लीजिएगा कि भाई आपने बोला था कि 21,000 क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, लेवल्स के हिसाब से प्ले करिए, ठीक है। ऊपर जो है सेलिंग मिलेगी, सेल ऑन प्रेशर, सेल ऑन हाई अगर करना है तो वहाँ पे हमको करना है इस लेवल के आसपास 21,900 के आसपास। यहाँ पर हमको 21,900 के आसपास हमको सेल ऑन हाई करना है, ठीक है। अगर मार्केट अपने को 21,900 के आसपास मिल जाती है बैंक निफ्टी की तो वहाँ पे बुलिश नहीं होना, वहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। 100 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 22,000 का वहाँ पे मैं इस यहाँ पे सेल पोजीशन बनाऊंगा। स्टॉप लॉस ये रहेगा, नीचे के टारगेट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा ही दिए हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते को जो है करना है, सेल ऑन राइज करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। दोस्तों हमने यहाँ पर ओवरऑल 9 सेटअप देख लिए, हर सारे सेटअप 9 के 9 सेटअप जो हैं वो हमको सेल ऑन राइज बता रहा है। कुछ भी नया सीखने को मिला हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आती होगी और आपको पता लगता होगा डेफिनेटली कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारे क्या कहते हैं अपने तरीके जो ट्रेडिंग के हैं वो मैं आपको बताने जाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर लिंक पर आप क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्वाइटेड हो आप। थैंक यू सो मच।